पे कर रही हूँ मैं सूटों की कटिंग और कुछ इस तरीके के सूट में कटिंग कर रही हूँ। ये कट करूँगी और ये इसका इनर को देखती हूँ कि धोऊंगी, क्योंकि अगर धोऊंगी तो ये श्रिंक हो जाएगा, इसीलिए इतना मार्जिन छोड़ के मैं सिलाई स्टार्ट कर दूँगी। इतने कपड़े और मैंने सिलने हैं, ठीक है, और एक हफ्ते के अंदर अंदर। और ये रैक भी मैंने अभी बनवाया, इसमें हेलमेट वगैरह मैं रख देती हूँ। पूरा का पूरा जंजाल यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा। नीचे से भी मैंने बंद कर दिया और काफ़ी अच्छी स्टोरेज मुझे इसके अंदर बॉक्स बन गया, पूरा का पूरा ये मिल गई है। आज मशीन को यहाँ से मैंने उठा लिया, क्योंकि यहाँ बंद होने के कारण धूप आती थी और यहाँ ऊपर फ़ैन भी नहीं है। और जो ये वाला फ़ैन है यहाँ ये वाला फ़ैन है, तो वहाँ तक हवा नहीं जाती थी बिल्कुल भी। तो इस वजह से मैंने उसको वहाँ से उठा लिया, क्योंकि मैं अब ये सूट मुझे एक हफ़्ते के अंदर पूरे करने ही करने हैं। तो फ़िलहाल देवी कर रही है काम, और मैंने मशीन को वहाँ से उठा के मैंने यहाँ पे कर लिया है, इस पंखे के नीचे। यहाँ पे इस स्विच में मैंने लगा लिया है और मैं यहाँ पर बैठकर सूटों को करूँगी कंप्लीट, ठीक है। फ़िलहाल किचन पूरा क्लीन है एकदम, और खाने में बनाए छोले और चावल, बहुत ही अच्छे टेस्टी से चावल बने हैं। और मैंने उनको इस तरीके के एक कंटेनर में, मतलब सिरामिक के बॉल्स में भर के रख दिए हैं। खाने में छोले और चावल है, इस तरीके से मैंने मिक्स करके शौर्य के लंच बॉक्स में रख दिए थे। ये सब्ज़ी मैंने एक्स्ट्रा ली है, कुछ प्याज के छल्ले और एक रोटी ली है। और यहाँ पे मैंने एक कमीज़ को कट कर दिया है, इनर वाला है। अब क्या किया है कि इसको मैंने वॉश नहीं किया था, तो इतना एक्स्ट्रा मैंने बाहर की तरफ निकाल दिया है। अब मैं यहाँ पे लगा दूँगी एक सिलाई, और सिलाई जब ये अगर धुलने के बाद श्रिंक तो पक्का होगा, तो ये सिलाई खुल जाएगी और ये फैब्रिक कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करना होता है कि ऊपर आप इनर वाला फैब्रिक रखिए, ताकि मार्किंग अच्छे से हो जाए, और इनर को और फैब्रिक को प्रेस अच्छे से कर लो। फिर इनर के बाद हमें रखना है मेन पार्ट। मेन पार्ट में अगर इस तरफ बटन होंगे, तो मैं बताती हूँ कि ये उल्टा करके आप नहीं रखेंगे, सीधा करके रखेंगे, ताकि बटन जो है वो आगे की तरफ निकल आए और हमारा ये वाली क्रीज बिल्कुल इक्वल रहे, प्लेन रहे। और सबसे लास्ट में बैक वाला पार्ट ऐसे इस तरीके से रहेगा। अब ऊपर वाले पार्ट की मैंने छटाई कर दी है, और कुछ टूल्स मेरे पास हैं जो कि बहुत ही काम में आते हैं शेप देने के लिए। अभी देखिए, ये इस तरीके की जो मैं शेप देती हूँ, तो मैं कुछ इस तरीके के टूल्स जो है यूज़ में लेके आती हूँ। इनको इजीली आप सेट कर सकते हो। ये देखिए, जिस तरीके से मैंने यहाँ से इसको अटैच करते हुए इस कॉर्नर से इस पे मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी, और फिर बैक वाले में भी मैंने ऐसे ही किया, नीचे से किया, और फिर ये लाइन ड्रॉ हो गई ऊपर तक। तो ये बहुत ही काम के टूल्स होते हैं, ये ज़रूर रखिए आप, और मुझे तो काफ़ी हेल्प मिलती है इनसे। और इस तरीके से मैं निशान लगा लेती हूँ कि ये आर्मोल का हो गया, और कमर ऊपर से यहाँ से 14.5 इंच पे मैं कमर का निशान लेती हूँ, और ऊपर से 22.5 इंच पे मैं हिप की मार्किंग करती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने मार्क कर लिए हैं, और बैक साइड में मैंने मार्किंग कर ली है। अब क्या करेंगे, देखिए, हो सके तो थोड़ा सा यहाँ तक आप इनर लगाइएगा। ये इनर थोड़ा सा छोटा है, और यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से स्टिच भी अभी करना है, तो थोड़ा सा और भी ये शॉर्ट हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से इसको आज सिल लेते हैं। ये अब कर रही हूँ मैं स्लीव की कटिंग। तो इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। तो जो ये नीचे से होता है, ये कम कितना हमें लेना चाहिए, मतलब यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से और यहाँ तक मेरी 15-15.25 इंच की लंबाई है। अभी मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। ये देखिए, 15.25 इंच की मेरी ये लंबाई है। 15.25 इंच अगर ऊपर हो गया, तो हमें नीचे से कितना डाउन होता है करना चाहिए। परफेक्ट तरीका मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। क्या करना है कि देखो, अगर आपका साइज़, अभी देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे दिखाऊंगी, ये 15 इंच की लेंथ है हमारी बाजू की, ठीक है। यहाँ से हमारी मोरी होती है आगे, और इस तरीके से हमें ये कट करनी होती है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ से हमें कितना डाउन लेना है। अगर हमारी ब्रेस्ट साइज़ जो है वो हमारा 32 साइज़ तक है, अगर हमारा 32 साइज़ तक है, ब्रेस्ट साइज़ जो हल्का होता है बिल्कुल, तो 32 तक है, तो इसमें हमें क्या लेना है, 1.5 से 1.25 तक हमें यहाँ से डाउन करना है। यहाँ से 1.5 से 1.25 करना है। अगर हमारा 36 है साइज़,
36 में हम 36 तक अगर हमारा साइज़ है तो हम क्या करेंगे, 2.5 से 2.25 तक हमें नीचे से यहाँ से डाउन करना है, ठीक है। और अगर हमारा 40 तक है, 36 से 40 या 40 से ऊपर है, ठीक है, 40 तक अगर है तो हम 3.5 लेंगे। अगर हमारा 36 से 40 इंच के बीच में हमारा ब्रेस्ट साइज़ है तो हम क्या करेंगे, 3.5 इंच लेंगे उसका, ठीक है। और अगर 40 से ऊपर है, 40 प्लस है, तो हमें 4 से 4.5 तक हमें ये कटिंग ले सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। तो डाउन इससे ज़्यादा मैक्सिमम हो गया ये। 40 प्लस अगर हमारा साइज़ है तो हम 4 से 4.5 लेंगे। अब इनका क्या साइज़ है, अभी यहाँ पे आ जाइए। अभी इनका साइज़ है कि 36 से और 40 के बीच में है। तो किस तरीके से मैं नापूंगी, अब इसमें 3.5 इंच मुझे कम करना है, यानी 3 से 3.5 इंच तक मैं कम करूँगी। तो इस इंची टेप को पहले आप यहाँ से नाप लीजिए कि इस तरीके से हमारी बाजू है, बाजू ऊपर से नाप लीजिए। ये मैंने नाप ली, ये 15.25 हो गई। एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। और अब क्या करना है कि इंची टेप को बाहर निकाल देंगे हम 3.5 इंच तक, ठीक है। 3.5 इंच निकालने के बाद ये देखिए 3.5 इंच मैंने निकाला है। और जहाँ पर 15.25 आए, क्योंकि यहाँ 15.25 है, 15.25 आए वहाँ पे एक मार्क कर दें और लंबी लाइन खींच दें। अब यहाँ से हमें इसकी छटाई देनी है। अब किस तरीके से देंगे छटाई, अभी हमें वहाँ मिलानी है। अभी एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, इस तरीके से करते करते हम, याद रहे यहाँ से 1.5 इंच का जो होगा वो हमें सीधा रखेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की हमने इसमें छटाई दे देनी है। तो बहुत ही अच्छा तरीका है आप लोग। और यहाँ से इसको सेव पट्टी की हेल्प से हम मिला देंगे और हमारी बाजू बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अभी मैं ये टेम्परेरी मार्किंग कर रही हूँ। और यहाँ से आप अगर पहले ही बाजू को परफेक्टली तैयार कर रहे हो तो जितना हमारा फिटिंग में ब्रेस्ट साइज़ लिया है उसका 4th हिस्सा हम नाप लेंगे, ठीक है। और उसमें आधा इंच और प्लस कर देंगे और जहाँ पे हमारा मार्क आएगा ना फिर, तो यहाँ से उसको मिला देंगे और पक्की सिलाई हम लगाने के बाद भी बाजू जोड़ सकते हैं। देखिए बाजू कट होने के बाद कितनी अच्छी इसकी एक फिनिशिंग आ गई है। अब क्या करना है, जो मेन फ्रंट पार्ट होता है उसकी छटाई होती है, तो यहाँ से आप और यहाँ तक जहाँ तक कि आपकी बाजू है उसका हाफ़ मार्क कर लें। हाफ़ मार्किंग पे इस तरीके से आप इंची टेप रखेंगे। अगर आपको छटाई करनी नहीं आती है तो यहाँ से 1 इंच पे हम मार्क कर देंगे इस तरीके से। और फिर एक लीफ की अकॉर्डिंग हम इसको छटाई कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें छटाई दे देनी है अपनी। इस तरीके से हम छटाई करेंगे फ्रंट पार्ट की। ये सबसे पहले मैं आज बना रही हूँ अफ़गानी सलवार के पोंचे। तो अफ़गानी सलवार बनाने का सिंपल सा तरीका है, बिल्कुल जो सिंपल सलवार होती है उसी तरीके से मैंने इसको पूरा का पूरा जोड़ दिया है, ठीक है। तो नीचे कुछ इस तरीके से हमारा ये पार्ट निकल कर आ जाता है। तो इसके सेंटर में मैंने यहाँ पे कट कर लिया है और ये हमारा पार्ट हो गया। और ये इतनी हमें कलियाँ भी रखनी है, आप देख पा रहे हो, इतनी हमें 2.5 इंच की कलियाँ भी नीचे से कट करनी होती है। बिल्कुल सिंपल सलवार की तरह कट करें इसे। बीच में मार्किंग मैंने कर ली है। तो इसके लिए जितना पोंचा मुझे बनाना है तो उतना मैंने एक पेस्टिंग का पीस ले लिया है। और इसको क्या करना है, सिंपल उसी तरीके से जिस तरीके से हम पोंचे बनाते हैं नॉर्मल किसी भी सलवार के, एक बार हम इस फैब्रिक पे इसको अटैच कर लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से हमें इसको अटैच कर लेना है। ये देखिए मैं इसको अटैच कर लेती हूँ। इस पार्ट को डबल तह में करने के बाद बीच में एक कट मैं लगा दूँगी। इस कट से इस कट को मैं मिलाऊँगी। पेन से मार्किंग कर देती हूँ क्योंकि अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो ये हो गए हमारे सेंटर मार्क, ठीक है। तो इस मार्क से इस मार्क को हमें मिलाना है। अब देखना है कि हमें 7 इंच तक हमें पोंचा बनाना है। तो यहाँ से 7 इंच 6.25 तक मैं बनाऊँगी। तो ये हो गया हमारा 6.25 इंच, ठीक है।
तो ये 6:45 हो गया। 6:45 पे मैं इस तरीके से यहाँ भी निशान लगा लूँगी। तो ये 7.25 इंच के हो गए, यानी इतने यहाँ से लेके और यहाँ तक हमें इसकी सिलवटें डालनी है। एक्स्ट्रा कपड़ा कुछ इस तरफ है हमारा और कुछ इस तरफ बचा हुआ है, तो वो कितनी डालनी है हमें, इसको अंदाजे से एक बार रखने के बाद बाद में देखती हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये सीधा पार्ट है, तो बीच में से इस तरीके से एक प्लेट यहाँ से उठानी है। मैं बीच से स्टार्ट करती हूँ और यहाँ से एक प्लेट मैं यहाँ से उठा दूँगी। सबसे पहले मैं पक्का यहीं पर कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने इसको पक्का कर लिया है। पक्का करने के बाद इस वाले पार्ट की प्लेट्स सारी की सारी इस तरफ जाएंगी। यहाँ पे मैंने ये कर दिया, बिल्कुल पास पास में हमें डालनी है, क्योंकि साइड वाला जो पार्ट है वहाँ तो सिलाई लगेगी। और मैं 3 प्लेट्स डालने के बाद नापूंगी। अभी ये देखिए मैंने 3 प्लेट्स यहाँ पे डाल दी हैं, ठीक है। और अब मैं इसके सेंटर में इसको रखने के बाद मैं देखती हूँ कि कितने में मैंने और डालना है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि पूरा का पूरा कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। यानी इतनी ही प्लेट डलेंगी। अब इस तरफ की वाली और कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे 3 डली, एक ये डल गई और 3 ये डली हैं। तो मैं इस तरीके से इसको सेट कर लूँगी, 1 2 और 3, क्योंकि मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही मिलेगा। और यहाँ पे 3 प्लेट्स मैंने इस तरीके से डाल दी हैं, पास पास में करते हुए। यहाँ पे कच्ची सिलाई मैंने लगा दी है। और अब क्या करेंगे कि पोंचे को इसके ऊपर हमें फिक्स करना है, ठीक है। तो मैं बैक साइड से इसको रख लेती हूँ यहाँ, उल्टी साइड से इसको मुझे कर लेना है फिट। सलवार हमारा उल्टा साइड में रहेगा और ये हमारा सीधा नीचे आएगा, ताकि हम पलट देंगे इसको। फिर यहाँ से ये बीच वाला सेंटर से इसको मिलाते हुए पूरा का पूरा एक बार सिल देंगे। और ये सिलाई लगने के बाद हमें इसको इस तरीके से सीधे पार्ट की तरफ फोल्ड कर लेना। चाहे तो हम एक सिलाई और यहाँ पे लगा देंगे, और अगर नहीं लगानी तो इस तरीके से इसको खींचते हुए हमें यहाँ पे एक सिलाई बारीक सी लगा लेंगे, बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाएंगे। प्लेट्स को सेट करते रहेंगे साथ के साथ में। ये सिलाई लगने के बाद एक यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आप इसके नीचे कोई भी पाइपिंग वगैरह भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास है तो। तो ये लीजिए, यहाँ पर मेरी ये अफ़गानी सलवार बनकर बिल्कुल तैयार हो जाती है। बहुत ही स्टाइलिश आजकल चली हुई है काफ़ी। तो इस तरीके से आप बना सकते हो सिंपल सलवार को। बस काटने का तरीका है कि कलियों को भी 2.5 इंच की काटें। देखिए ये कली जुड़ी हुई है ना, तो इस तरीके से आप अफ़गानी सलवार बनाएं। आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। ऊपर इलास्टिक भी डाल सकते हो या नाड़े वाला सिस्टम बनाएं। बस यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना। मैं मीठी लेती हूँ आप सबसे विदा। मिलूँगी आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।